मैं तो बताना चाहूंगी, मेरा फर्स्ट डे जब मॉक का था तब मेरे को ये हो रहा था कि सर मैं अपना इंट्रो ऐसे, गुड मॉर्निंग सर, मैं आई माय नेम इज, ये वाला टोन था। और सर हम्म। आज ओनली बिकॉज ऑफ यू सर, हर टाइम मतलब ईच एंड एवरी सेकेंड जब भी मुझे कंफ्यूजन होता था, इवन मैं फ्लोर पे भी तो कोई मुझे प्रॉब्लम है, अगर मेरा ट्रेनिंग चल रहा है सर ऐसे ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको हम्म। कॉल करके और तुरंत रिजॉल्व। सर मैं बताना चाहूंगी कि आपका मॉक सेशन मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को काफी हाई किया, काफी इम्प्रूव किया। एंड सेकंड थिंग कि आफ्टर द मॉक अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होता था कि मुझे ये सिचुएशन है कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, वहां पर भी आपका एक बहुत बड़ा सपोर्ट था, अवेलेबल थे सर आप। तो मॉक थैंक यू सो सेशन तो मच। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। यस सर। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है एक और बार मेरे यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल मेंबर है, दैट इज पूनम शर्मा। पूनम ने रिसेंटली बायजूस का इंटरव्यू क्लियर किया फॉर बीडीटी पोजीशन। पूनम ने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली एंड शी इज वर्किंग विद बायजूस फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ। गुड न्यूज इज दैट शी हैज कंप्लीटेड ट्रेनिंग, टारगेट्स एंड एवरीथिंग, एंड नाउ शी इज अबाउट टू जॉइन बीडीए। सो आज आई हैव कॉल्ड हर जस्ट टू शेयर द एक्सपीरियंस दैट व्हाट ऑल शी एक्सपीरियंस। बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि सेल्स बहुत मुश्किल है, सेल्स नहीं हो पाता है। इवन शी वॉज वन ऑफ देम। जब वो बीडीटी पीरियड में थी, शी वॉज लाइक कि मुझसे नहीं हो पाएगा सेल्स, कुछ और मेरे लिए अच्छा होगा, तो डेफिनेटली आई ट्राई टू स्विच इन दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल। बट अल्टीमेटली शी क्लियर्ड। सो शी विल शेयर टुडे एवरी टिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे क्लियर करना है, क्या इंपॉर्टेंट होता है क्लियर करने के लिए। वीडियो को एंड तक देखना ताकि यू कैन लर्न एवरी सिंगल टिप एंड ट्रिक। तो जो आप लोग बोलते हो ना, सेल्स मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, आई एम श्योर आज के इस वीडियो के बाद आप ये बिल्कुल नहीं बोलोगे एंड यू विल कॉल एंड से मी दैट सर अब मुझे सेल्स ही करना है। तो लेट्स हियर पूनम दैट उनकी जर्नी कैसी रही एंड हाउ थिंग्स हैपेंड विद हर। सो पूनम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर क्रैकिंग द जॉब रोल ऑफ बायजूस। और आपने इतनी लंबी जर्नी कवर करी बायजूस की। यू क्लियर द बीडीटी प्रोग्राम, देन बीडीए प्रोग्राम, एंड नाउ यू आर अबाउट टू जॉइन द बीडीए सेशन. So today our viewers are very excited to know from you about your journey, about your experiences, everything that you did in Byju's. So first we'll start with a basic intro of yours and then we'll move ahead with the journey of yours. कि कैसे आपने पूरी जर्नी करी। तो यस it's सर। your यस time सर। now. Go ahead with the यस intro. सर। Okay, so firstly, sir, I just want to heartily thank you, sir. Thank you so much, sir. Because of your support and your sir, completely support, I'm just clear the BDT, and after that, sir, मेरे annoying questions होते थे like कि sir नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे करना है sir, इस तरीके से sir, only because of your support, sir. And sir, secondly, मैं कहना चाहूंगी कि sir, my name is Poonam Sharma and I am from Bareilly, Uttar Pradesh. I have completed my masters, and after that. Job experiences like teachers and soft skill trainer. Okay, sir. And just I'm just right now I'm just clear the BDT program and just joined to as a BDA of 5th of September, sir. Yes, sir. This Perfect. is all Okay. about me, sir. परफेक्ट। सो पूनम, वील मूव विद द वेरी बेसिक थिंग जो आपने स्टार्ट करी होगी बायजूस में, आपका इंटरव्यू, देन द इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इंटरव्यू का ओवरऑल, कैसे क्वेश्चंस वगैरह थे आपके इंटरव्यू में? यस सर। सर फर्स्ट जो राउंड इंटरव्यू होता है सिंपली इंट्रो था, एंड आफ्टर हम्म। दैट जो सेकंड राउंड फाइनल राउंड इंटरव्यू था जो हमारा हम्म। मैनेजर के साथ होता है सर, हम्म। वो मेरा 40 मिनट समथिंग जो है वो चला था सर। वो मेरा जून में हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा माइंड से मेरा स्किप होगा कि क्या हम्म। क्वेश्चंस वगैरह इंटरेक्शन हम्म। वगैरह था। हम्म। बट हम्म। सर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे, फर्स्ट थिंग। सेकंड हम्म। थिंग कि उनका काफी लाइक वो चेक कर रहे थे क्योंकि मेरे सेल्स का बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको हम्म। एक ये था कि पहले फर्स्टली वो डीमोटिवेट करते कि लाइक आप सेल्स से नहीं है, टीचिंग से हैं, तो आप कर लेंगे, राइट। कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, राइट, कि आप कर लेंगे, आप डैम श्योर हो कि आप कर ही लोगे क्योंकि आप सेल्स हम्म। बैकग्राउंड से हो, वो सॉरी हम्म। एजुकेशन बैकग्राउंड, टीचिंग बैकग्राउंड से हो, आपके लिए हम्म। फर्स्टली ये बिल्कुल फर्स्ट है। सो आप हम्म। फर्स्टली ये माइंड में तो ये रखना है कि हमें डीमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, परफेक्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट है हम्म। बट हम अपना हम्म। 100% करेंगे। वो वाली हम्म। बात होती है ना सर कि फील्ड में जाना है या तो एक विन करके आना है या फिर डेथ करके आना है, हम्म। ये वाला सीन हम्म। रखना होता है। तो परफेक्ट। सर उनका क्वेश्चंस वगैरह था, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे कि लाइक अगर हम्म। कोई स्टूडेंट है जिसके फादर और मदर बोथ आर टीचर्स, एंड आफ्टर हम्म। दैट चाइल्ड इज आल्सो गेटिंग 97% इन ऑल ओवर द विलेज एरिया, हम्म। सो हम्म। हाउ यू डील विद एंड टैकल विद द पर्टिकुलर पेरेंट्स। सो उन्होंने हम्म। मतलब अपना कैमरा वगैरह ऑफ करके और फिर वो ऐसे करके क्वेश्चंस वगैरह आंसर्स कर रहे थे। ओके, आफ्टर दैट द इंटरव्यूअर कंप्लीटली इम्प्रेस्ड विद मी बिकॉज हम्म। ऑफ आई जस्ट काउंटर, उनके जो काउंटर क्वेश्चन थे उनको मैंने पूरा कंप्लीटली उनको डिसॉल्व किया, राइट। जैसे
उन्होंने बताया कि मतलब मेरे रिलेटिव्स थे, वो बायजूस, उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तो मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ बायजूस को ऐसे ही करने में, क्यों मैं करूँ जब हम्म। मेरा बच्चा 97% के साथ है। एंड आफ्टर दैट हम जब दोनों ही टीचर्स हैं, तो हम जब टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं अपने चाइल्ड को, तो हम्म। हम नहीं करना चाहते हैं। तो इस राइट। तरीके से कि सारे ही अगेंस्ट होते हैं आपके क्वेश्चंस, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं, ये सर राइट। क्वेश्चनिंग रहता है। यस सर। परफेक्ट। ओके। सो आपका इंटरव्यू क्लियर हुआ, तो आफ्टर हाउ मेनी डेज यू गॉट द रिजल्ट? सर विद इन अ 7 days। विद इन 7 डेज। विद इन और अ आपकी 7। ज्वाइनिंग कब हुई यस थी सर। बायजूस में? सर मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 21 June, बिकॉज ऑफ सर कुछ मतलब मैनेजर का हेल्थ इशू हो गया था, हम्म। दैट्स वाई थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। एंड आफ्टर दैट मेरा जो परफेक्ट। अप्लाई जब किया था मैंने, तो 20 मई को किया था, एंड मेरा ज्वाइनिंग जो था वो 21 June था सर, फॉर ओके। CRT। परफेक्ट। और आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट कब हुई? आपने पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है अपनी बायजूस में? यस सर, कंप्लीट हो गया मेरा। 6 अगस्त को मेरा जो है वो OGT कंप्लीट हो गया था विद सेल्स अच्छा। पंच। यस एंड सर। नाउ यू आर इन ऑर्डर टू ज्वाइन द बीडीए सेशन, अब आप बीडीए ज्वाइन करने वाले हो, राइट? यस सर। परफेक्ट। ओके। सो पूनम, हमारे व्यूअर्स बहुत एक्साइटेड ये जानने के लिए कि कैसे आपने वो जर्नी कवर करी। बिकॉज क्या होता है, ट्रेनिंग में बहुत लोग डर जाते हैं कि सेल्स बहुत मुश्किल है, सेल्स नहीं हो सकती है। तो आप भी शायद स्टार्टिंग में ऐसे थे जहां आपने मुझे बहुत बार बोला था कि सर सेल्स मेरे से नहीं हो पाएगी, सेल्स बहुत मुश्किल है, मुझे कुछ भी और चलेगा, इवन मेंटरशिप आई कैन डू, बट सेल्स इज समथिंग जो मैं कर नहीं सकती हूँ। फिर भी आपने वो यस जर्नी सर। कवर करी, 6 वीक की, टारगेट को अचीव किया, एंड देन टुडे यू हैव क्लियर द बीडीटी प्रोग्राम। आप बीडीए बन गए हो बायजूस के। तो कैसे, ये मोटिवेशन कहाँ से आया आपके पास? एंड क्या टिप्स लगाई आपने, क्या ट्रिक्स लगाई उसमें कि सेल्स आपकी हो गई? यस सर। सर फर्स्टली मैं ये स्टार्ट करना चाहूंगी कि लाइक मेरा अभी मुझे आज भी याद है कि 5 June को जब हमें कॉलिंग करने को कहा गया था हमारे लीड्स हम्म। पे, तो मेरा फर्स्ट डे था, और उस दिन सिर्फ और सिर्फ मेरा टॉक टाइम था, हमें 2 hours का टॉक टाइम का टारगेट दिया गया था, बट मेरा जो था वो 7 मिनट हुआ था, ओनली जस्ट 7 मिनट फॉर 50 लीड्स। सर मैंने मतलब आपको ही कॉल किया था कि सर इस तरीके से हो रहा है, मेरा सिर्फ 7 मिनट का है और सभी का 1.5 घंटे से ऊपर का हो गया, सर मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरे ही हम्म। वर्ड से कि सब मुझसे नहीं हो हम्म। पाएगा, आप मुझे मेंटोरशिप का कर दीजिए या एनी अदर, या अदर हम्म। कंपनीज कर लीजिए, बट सर ये नहीं हो पाएगा सेल्स का। हम्म। बट सर दैट टाइम सिर्फ आपका ही सपोर्ट था कि ठीक है, नहीं हो रहा है आज 7 मिनट था, कल 70 मिनट होगा, राइट? आप आज हम्म। के बेसिस पे कल को जज नहीं कर सकते हैं। दैट टाइम सर ओनली बिकॉज ऑफ यू सर, एज आई से हम्म। बिफोर। एंड सेकेंड हम्म। थिंग कि सर जब मेरा 7 मिनट था लास्ट, नेक्स्ट डे मैंने किया, ठीक है कि 7 मिनट था, तो हमें क्या है कि अगर बैड एक्सपीरियंस है लास्ट डे का, तो उसे लेकर के नहीं चलना है। ठीक है, हम्म। लीड्स मे बी लीड्स खराब हो सकती हैं, आज अच्छी मिली होगी, हमें फुल ऑन पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना है। और नेक्स्ट डे सर 26 June को मेरा जो टॉक टाइम था वो 2 hours से वॉक था। ओ तो माय सर ये गॉड। कह सकते यस सर, यस सर। तो ग्रेट। सर ये हो सकता है, यस सर, फर्स्ट माइंड में ये रखना है कि हाँ, हमें डीमोटिवेट नहीं होना, अगर हमारा बहुत से ज्यादा बुरा दिन गया है, ठीक है, बट आज नहीं जाएगा। हम कल कुछ नहीं कर पाए थे, आज हमें अपना 100% देना है। 20 कनेक्टेड राइट। कॉल्स हैं, 2 hours टॉक टाइम है, एनी अदर थिंग्स जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, राइट? हम्म। एंड सेकंड थिंग कि ठीक है, हमारा को टॉक टाइम नहीं बन रहा है, टाइम हो गया, अब हम क्या करें? हम्म। ओके है, कुछ टाइम ऐसा जाता है जिसमें ऑन एन एवरेज आपका परफॉर्मेंस रहता है, कैसे? तो इस तरीके से था सा। और फिर मेरा CRT कंप्लीट हुआ था, क्योंकि CRT मेरा वर्क फ्रॉम होम से ही था, एंड आफ्टर दैट OGT जो था वो मेरा लोकेशन से था। तो उसमें भी सर मैं अपना बताना चाहूंगी कि जैसे अभी हमें जो हमारे मैनेजर्स थे, वो कम्प्लीटली हमें गाइड कर रहे थे, बता रहे थे किस तरीके से है, ठीक है सर। उसके बाद हम अपना एज इट इज परफॉर्मेंस कर रहे थे, हमें बस ये करना था, हायर डायल एंड हायर कंडक्शन, राइट सर? हम्म। अगर हम्म। वही वाली बात है कि हम जितने डायल करते हैं, तो अगर हमने 100 डायल्स किए हैं, तो उसमें एक तो होगा जिसमें कंडक्ट करने के लिए, डेमो के लिए वो रेडी होंगे, राइट? राइट। हमने 200 डायल्स किए हैं, तो हमें टू कन्वर्जन कंडक्ट के लिए मिल गया, डेमो कंडक्ट के लिए। और हम्म। अगर दो डेमो लिए हैं 200 हम्म। कॉल्स में से, तो हम्म। एक तो होगा जो कन्वर्जन करेगा, राइट। ठीक है सर? फॉर श्योर। तो हम्म। हमें सर, यस सर, तो हमें बस ये मार्जिन लेकर के चलना है कि हमें मैक्सिमम डायल करने हैं, ठीक है सर? राइट। और डेमो हमें, डेमो कंडक्ट करने हैं, डेमो बस हमें कंडक्ट करना है, डेमो अगर हमने बहुत अच्छे से किया, कन्वर्जन ऑटोमेटिकली होगा, राइट सर? परफेक्ट। ग्रेट। ओके। और पूनम, आपका डोमेन क्या रहा है इसमें, जो आप कर रहे थे, जो आप सेलिंग कर रहे थे, वो किस पर्टिकुलर हाँ। क्लास के लिए कर रहे थे, या क्या डोमेन था यस आपका? सर। यस सर, फॉर JEE एंड नीट सर। जेई या नीट कर रहे थे? तो गाइस, ये काफी यस सर। टफ डोमेन होता है। जो यूपीएससी होता है एक बायजूस में, और एक जेई या नीट का होता है, ये दो डोमेन्स काफी टफ होते हैं। इफ यू गेट K3, K10, K12 फिर भी इजी होते हैं,
बट जेई या नीट थोड़ा सा मुश्किल होता है कंपेरेटिवली, बिकॉज पिचिंग बहुत हाई होती है इसमें, बट स्टिल शी वॉज एबल टू कन्वर्ट। सो दैट इज वेरी गुड साइन, दैट अगर वो बोल रही है आपको डायरेक्ट कॉल करने हैं, दैट मीन्स यही मोटिवेशन रहता है गाइस। अगर आपको सेल्स करना है, यू वांट टू अचीव समथिंग, आपको अर्न करना है, इफ यू हैव गुड मोटिवेशन टू अर्न, देन आपको ये करना पड़ेगा कि आई डायल मैक्सिमम कॉल्स। अगर कन्वर्ट नहीं हो गए कस्टमर तो कोई बात नहीं, आई ट्राई अगेन, जैसे पूनम कर रही थी। फर्स्ट डे 7 मिनट्स, सेकेंड डे इतना सारा टॉक टाइम। सो हाउ दिस हैपेंड? द ओनली रीजन वाज दैट शी वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं करूंगी, क्या होगा, नहीं होगा, कस्टमर नहीं मानेगा, कोई बात नहीं, आई ट्राई अगेन, आई ट्राई नेक्स्ट कस्टमर, नेक्स्ट कस्टमर, नेक्स्ट कस्टमर। तो आते आते कोई ना कोई कस्टमर तो होगा जो मान जाएगा। तो ऐसे ही कन्वर्जन होते हैं लोगों। सो आपको ये मोटिवेशन रखना है अपने पास कि नो, आज का दिन मेरा खराब हुआ, कोई बात नहीं, आप सो गए, नेक्स्ट डे उठे, मॉर्निंग में एक फ्रेश माइंड से स्टार्ट करना है कि टुडे आई विल डू द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ माई सेल्फ। जितना मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसका ज्यादा, उससे जितना ज्यादा मेरे से हो पाएगा, मैं जरूर करने की कोशिश करूंगा, तभी वो मोटिवेशन मिलेगा। पूरा नेक्स्ट थिंग इज कि मैक्सिमम जगह कस्टमर्स ही मना कर देते हैं कि आई डोंट वांट टू लाइक बाय बायजूस, या कॉल कट कर देते हैं कस्टमर्स कि नहीं मुझे नहीं चाहिए बायजूस, आप मुझे इरिटेट मत करो कॉल करके, परेशान मत करो मुझे कॉल करके। तो हाउ डू यू हैंडल दिस काइंड ऑफ कस्टमर्स? क्या एक्सपीरियंस रहा आपका जर्नी में, ऐसे कोई यस सर। कस्टमर मिले आपको? यस सर, यस सर। सो फर्स्टली सर, जैसे लाइक हमने किसी लीड को कॉल किया है, वो दे वांट टू टॉक एंड एनी अदर थिंग्स बिकॉज ऑफ सर, पहले भी बहुत सारी ओजीटी में हमें सर एक कहना चाहिए न्यू लीड्स नहीं मिलती हैं सर, वो काफी ज्यादा राइट। पुरानी लीड्स मिलती हैं, राइट सर। तो वो पहले हम्म। ही फ्रस्ट्रेटेड हो चुके होते हैं पेरेंट्स, लाइक कि हमें कितनी बार ही हम्म। कॉल आएगा। बट सर अगर हम्म। हम इस तरीके से स्टार्ट करते कि इट्स अ इम्पोर्टेंट कॉल फॉर योर चाइल्ड सर, हम्म। क्योंकि हम तो ब्रांड है, राइट सर, बट ये कम्प्लीटली बेनिफिशियल है आपके बच्चे के लिए। वन राइट। टाइम अपॉर्चुनिटी है बिकॉज ऑफ उनको स्कॉलरशिप दी जा रही है, लाइक इस राइट। तरीके से कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द बैंगलोर, ऑल ओवर द लाइक पर्टिकुलर जो भी डिस्ट्रिक्ट है या स्टेट है, उसके हम्म। अकॉर्डिंग। तो फादर हम्म। या मदर थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं, लाइक कि हाँ हमारा बेटा या बेटी शॉर्टलिस्ट में है, तो मे भी कुछ मतलब इस तरीके से इंटरेस्ट उन्होंने लिया, ठीक है। उसके बाद हमने बताया इस तरीके से एक सिनेरियो, एक पूरा एक परफॉर्मा बना के कि हम्म। शॉर्टलिस्ट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है ये प्रोग्राम है, इस ये कैंपेन है, इसमें शॉर्टलिस्ट होकर के आगे ये जो है फ्री डेमो है, कॉम्प्लीमेंट्री है आपके चाइल्ड के लिए बिकॉज ऑफ वो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, राइट। हम्म। तो अगर हम्म। आपको 1 आवर का ये आपका डेमो है, क्योंकि आपका बच्चा हम्म। ऐसे करके कि अगर फोर्थ में है, लाइक मैंने छोटी क्लास ली, फोर्थ क्लास में है, तो आगे हम्म। जाकर वो फिफ्थ क्लास करेंगे, टेंथ के बाद तो राइट। वैसे भी बच्चा अपना सेल्फ डिपेंड होता है कि उसे पढ़ाई करनी है या गेम्स में जाना है। बट टेंथ हम्म। तक तो माइंड आपको शार्प करना है ना, कि एक हम्म। फ्रेम करना है ना माइंड को, राइट। राइट। तो अभी राइट। अभी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरीके परफेक्ट। से टैकल करना कि अगर मेरा बच्चा छोटा है मुझे नहीं करना है, तो उनको हम्म। छोटा होने की उस पढ़ाई की वैल्यू दिखानी पड़ेगी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड आफ्टर दैट अगर वो सिक्स सेवन्थ में है तो बोर्ड का एग्जाम करके, राइट सर। तो उनको एक कंडीशन परफेक्ट। दिखानी होती है। यस सर। परफेक्ट, गुड, ओके। तो पूनम एक और क्वेश्चन है कि जनरली लोग क्या करते हैं, वीडियो कॉल बुक तो करते हैं, डेमो के लिए हाँ तो बोलते हैं, पर डेमो में आते नहीं, या डेमो अटेंड नहीं करते हैं किसी कारण से। तो ऐसे कस्टमर आपको भी हम्म। मिले होंगे काफी आपके ट्रेनिंग पीरियड में, जो आए, उन्होंने बोला आपको, कंफर्म भी कर दिया, पर डेमो में नहीं आए, उस टाइम पे सेशन में नहीं है। तो हाउ डू यू हैंडल यस। दोस कस्टमर्स? क्या करते हो फिर उनके साथ? इवन सर वो तो ब्लॉक भी कर देते हैं हमारा नंबर, अगर हमने अपने पर्सनल नंबर से किया है कॉल, कंफर्मेशन हाँ। कॉल इस तरीके राइट। से, तो वो लास्ट टाइम में ब्लॉक भी कर देते हैं। तो हाँ। फर्स्ट हाँ। थिंग मैंने ये किया कि ठीक है मेरा नंबर ब्लॉक है और फिर मतलब एमएओ का नंबर भी नहीं रिसीव कर रहे इस तरीके से, तो ठीक है हम्म। मेरे जो कलीग्स वगैरह हैं उनका नंबर लेकर के हम डायल कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। हम्म। सेकेंड ओके। थिंग कि अगर वो आज उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है तो हम उनको नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे बात कर सकते हैं, इस तरीके से कि आपकी जो सीट है वो अलॉट की गई थी, आपकी सीट वो रिजर्व की गई थी, आपके लिए वो मीटिंग शेड्यूल किया गया था, आप उसकी वैल्यू को समझिए कि अगर आपको वो टाइम हम्म। दिया गया था। क्योंकि हम्म। बायजूस सिर्फ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट को तो नहीं लर्न करा रहे हैं कोचिंग्स वगैरह या राइट। फिर ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड करा रहे हैं, आपके बच्चे को सिलेक्ट किया गया, आपका वो टाइम था, हम तो सभी राइट। को कर रहे हैं, तो इसकी राइट। वैल्यू आपको करनी थी, उनको रियलाइज कराना होगा सर। बिकॉज ऑफ सब परफेक्ट। क्या होगा कि अगर मान लीजिए उन लोग प्रेशर प्रेशर के साथ उन्होंने सेशन ले भी लिया तो वो हम्म। कन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि हम्म। उनको तो ये है कि चलो ठीक है एक है एडवर्टाइज है कर लेते हैं, बट वो हम्म। वैल्यू नहीं समझेंगे ना सेशन की, राइट सर। राइट। बिल्कुल। हमारे पास तो कहना चाहिए ना कि काफी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, बट अगर हमने आपको चूज किया है तो ये आपके लिए वैल्यूबल भी है, तो आप इसकी एब्सोल्युट। वैल्यू को समझिए। यस सर। एब्सोल्युटली। अच्छा पूनम, एक और टर्म होता है फॉलो अप्स। हम बोलते हैं कस्टमर्स का फॉलो अप रखना है, कस्टमर से फॉलो अप करना है। वो कितना इंपॉर्टेंट होता है फॉलो अप करना आपके हिसाब से?
ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक अभी मैं अगर अभी टाइम हो रहा है कि वर्किंग आवर्स है, अभी मेरे लिए अगर वर्किंग आवर है तो किसी फादर या मदर के लिए भी वर्किंग आवर होगा। इवन अगर कोई हम्म। स्टूडेंट 11th या 12th में है, वो अपना सेल्फ सेल करके मोबाइल से बात कर रहा है, तो उसका भी वर्किंग आवर होगा, राइट सर? तो हम्म। मोस्ट प्रोबेबली ये तो है कि वो इस टाइम बात नहीं करेंगे या डेमो नहीं लेंगे, राइट सर? हम्म। आफ्टर द हम्म। 2 PM और 3 PM। तो सर अगर हम्म। मैं अभी उनको कॉल करती हूँ, वो बिजी हैं, तो वो फॉलो अप डालना बहुत जरूरी है, राइट सर? राइट। क्योंकि एक राइट। अच्छी खासी लीड्स हमारे हाथ से स्किप हो सकती है। दैट्स राइट। वाई सर, राइट। अगर वो बिजी हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें करना होता है। क्योंकि एक हम, परफेक्ट। ठीक है हम उन्हें सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, बट वो भी तो बिजी हैं। दैट्स वाई सर फॉलो अप बहुत जरूरी है। कुछ उनके परफेक्ट। ओके। मेडिकल या इमरजेंसी हो सकती है, उसके लिए भी फॉलो अप बहुत जरूरी होता है सर। एब्सोल्युटली। ठीक है। तो पूनम, हाउ डू यू शॉर्टलिस्ट कि कौन सी लीड अच्छी है, कौन सी लीड बुरी है? आप कैसे जज करते हो लीड्स को? लाइक आपने फर्स्ट कॉल किया किसी कस्टमर को, कस्टमर ने बात करी आपसे, हाँ आपका जजमेंट पॉइंट हाँ। कहाँ पे आता है? हाउ डू यू जज द लीड? यस सर। सर फर्स्टली तो हम देखते हैं कि अगर पेरेंट्स को कॉल किया तो पेरेंट्स एजुकेटेड है, तो पढ़ाई की वैल्यू को, स्टडी की वैल्यू को समझ रहे हैं, ठीक है। वो हम्म। हमारे एक सुपीरियर होते हैं। बट सर इंडिया में देखिए 70% या फिर कहना चाहिए 60% तो अनएजुकेटेड है। तो क्या हम उसे हम्म। अनएजुकेटेड ही रहने दें? नहीं ना। तो सर हम हम्म। ये देखते हैं कि पेरेंट्स जो है वो डिजायरेबल हैं, इच्छुक है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए डेडिकेटेड हैं। क्योंकि एक हम्म। किसान का बच्चा भी अपने अपने बच्चे को पढ़ा, सॉरी फादर जो होता है वो अपने बच्चों को पढ़ाता है कि वो आगे जाकर किसान ना बने, तो वो भी राइट। डेडिकेटेड है, राइट हम्म। सर? तो वो भी हम्म। इंपॉर्टेंट है, शॉर्टलिस्टेड हम्म। है सर वो लीड। हम्म। तो इस तरीके हम्म। से हम कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग कि एजुकेटेड पेरेंट्स, एंड सेकंड थिंग कि वो कितने डेडिकेटेड है, पर्टिकुलर एक पेरेंट्स, राइट सर? तो इसके ओके। बेसिस पे हम शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, राइट सर? यस। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। ओके। सो पूनम, आपकी फर्स्ट सेल्स जो हुई थी, इफ यू रिमेम्बर, कितने की हुई थी वो फर्स्ट सेल? बिकॉज आवर व्यूअर्स वांट्स टू नो कि आपने जो सेल क्रैक करी वो कैसे करी, कितने की करी? यस सर। सर मेरी जो सेल हुई थी वो हुई थी 24 जुलाई, और जो कि मेरी नीट की हुई थी सर। यस सर। कितने की और हुई थी, वो भी क्या मैं आपको अमाउंट था उसका? 8, हाँ 88,000 सर। गाइज ये मतलब ये मोटिवेशन से कम नहीं है कि एक लड़की जो बैकग्राउंड, जिनका सेल्स का बिल्कुल नहीं रहा, जिसने कभी लाइफ में सेल्स नहीं करी, उसने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया एक कंपनी के लिए जो एक सेल्स कंपनी है, और पहली बार में, एक बार में एक कस्टमर को कन्विंस किया नीट कोर्स बेचने के लिए 88,000 का। तो गाइज ये बहुत बड़ी बात है। सुनने में लग रहा होगा काफी सिंपल है, काफी नॉर्मल है, बट ये बहुत बड़ी बात है। तो कन्विंस समवन फॉर 88,000 रुपीज कोर्स, दैट इज नॉट लेस देन डूइंग समथिंग दैट इज आउट ऑफ योर क्यूरियोसिटी, जो आप कर नहीं सकते हो जिन चीजों को। तो गाइज ये मोटिवेशन है पूनम आपके लिए। इनसे कुछ टिप्स लेना, कुछ सीखना, एंड ट्राई टू अप्लाई एंड अटेम्प्ट द सेम वे दैट शी इज डूइंग। अगर वो कर सकती हैं, लाइक डिस्पाइट ऑफ गिविंग अप इन द वेरी फर्स्ट गो, सेलेक्ट होने के बाद उन्होंने गिव अप करने का सोच लिया था, आई वॉन्ट टू गिव अप, फिर खुद से उठ के खड़ी हुई, खुद से स्टार्ट किया, खुद को मोटिवेट किया दैट आई वांट टू डू, उनमें ऐसा पोटेंशियल था, उन्होंने खुद को मोटिवेट किया, और पहली सेल 88,000 रुपीज, बहुत बड़ी बात है गाइस। बिकॉज आई नो द वैल्यू ऑफ दीज सेल्स, कि कितना क्या इंपॉर्टेंस होता है, सो आई कैन अल्टीमेटली से यू दैट ये बहुत बहुत बड़ी बात है। वेरी गुड पूनम, वेरी वेरी गुड। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर यू। फिर आपने कितने की सेल्स करी उसके बाद, आफ्टर फर्स्ट सेल्स? सर हाँ सर, मैं यही बताना चाहूंगी, फिर मेरा ओजीटी पीरियड जो है वो कंप्लीट हो गया था, क्योंकि सर 24 जुलाई को मेरा हुआ था, बाकी मेरे फॉलो अप में थे, बट वो सेशन हम्म। मेरा ओजीटी प्रोग्राम कंप्लीट हो गया था सर। तो अभी तो उनको आपने, बीडीए में कन्वर्ट करना है। यस परफेक्ट, तो आपने एक सेल करी पूरे पीरियड में 88,000 यस रुपीज सर। की। यस यस सर। परफेक्ट, ग्रेट। सो गाइस देखो, आपने एक सेल्स करनी है आपको इन द ड्यूरेशन ऑफ 6 वीक्स, एंड शी इज नाउ कन्वर्टेड टू बीडीए, उनको बीडीए के लिए कॉल आ गया, ठीक है? तो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप कितनी सेल्स करते हो, टारगेट कितना है, आपकी पोटेंशियल कितनी है, आप कितने एफर्ट्स करते हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? पूनम ने एक सेल करके दिखाया उनको इतना हाई अमाउंट का, उसी से वो लोग कन्विंस हो गए कि ओके, वी कैन मूव अहेड विद हर, एंड उन्होंने चांस दिया इनको बीडीए बनने का। तो डोंट लूज होप। बहुत लोग होते हैं कि मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, हाउ विल आई सस्टेन इन बायजूस, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आपके एफर्ट भी वो देख रहे हैं, हाउ यू आर डूइंग, आपकी पिचिंग कैसी है, आपका टाइम, पूनम की टाइमिंग देख लोगे अगर आप कॉल के, बिकॉज आई नो हर पर्सनली, तो आई नो कि शी वाज डूइंग मल्टीपल नंबर ऑफ कॉल्स, एवरी डे शी वाज डूइंग एन नंबर ऑफ कॉल्स। मतलब वो कोशिश पूरी कर रही थी, भले उनकी एक सेल हुई पूरे टाइम पीरियड में, पर उनकी एफर्ट्स 100 सेल के बराबर थी, बिकॉज एवरी डे शी वाज डूइंग मल्टीपल नंबर ऑफ कॉल, जितने हो पाए मेरे से, जितने मेरे एफर्ट्स हो पाए, तो वो आपको भी करना है। इफ यू वांट टू सस्टेन इन दिस पर्टिकुलर डोमेन, अगर आपने खुद सेल्स चूज किया है अपने लिए, तो डेफिनेटली आपको इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा। तो गाइस गो अहेड विद हर, एंड नाउ शी विल बी शेयरिंग सम टिप्स, उनको प्लीज नोट कर लेना, एंड ट्राई टू फॉलो ऑल दीज टिप्स।
तो पूनम, आई वुड रिक्वेस्ट यू इफ यू कैन शेयर 2-3 टिप्स जो पूरी जर्नी की काफी इंपॉर्टेंट रही आपके लिए, एंड यू नो अगर कोई और फॉलो करेगा उस चीज को, डेफिनेटली ही और शी विल सक्सीड। तो कुछ भी ऐसे टिप्स आपके एंड से यू वांट टू ऐड? यस सर। सर लास्टली मैं यही कहना चाहूंगी कि सर देखिए, हमारा अगर कोई भी दिन बुरा गया, क्योंकि मेरा खुद भी जैसा आपको मैंने बताया बहुत ही ज्यादा बेकार गया था, ठीक है सर, राइट। ठीक है, मूव ऑन करना है सेकंड नेक्स्ट डे पर हमें। हाँ ठीक है, आज हमें अच्छा करना है, हमें लीड्स इतनी मिली है ना, हमारा मैनेजर और लीड्स नहीं दे रहे हैं या कह रहे हैं, उन्हीं पर वर्क करना है, ठीक है। हमारे अगर 10 लीड्स हैं जिन्होंने में जिसमें से 7 लीड्स ने कॉल रिसीव करी और रिजेक्ट कर दिया, नहीं किया करने, 3 हमारे पास फिर भी है, हमें रिपीटेड करना है, ठीक है सर, हमने फुल डेडिकेटेड कर लिया, हमें लीड्स भी नहीं मिल रही, अब हम क्या करें। बट सर अगर आप उसी पे डायल करते रहते तो हम मैनेजर को भी आगे दिखता है कि क्या डेडिकेशन है। एक लीड पे अगर आप 4 टाइम कर रहे हैं तो वो आगे भी दिखता है कि हाँ आपने इस पे कॉल किया है, कंटिन्यू एग्जैक्टली। डेडिकेशन करनी, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग कि अगर आप ओजीटी पीरियड में हैं तो आपको सबसे ज्यादा डेमो कंडक्शन करनी है, राइट सर। राइट। क्योंकि देखिए, राइट। अगर मेरा कन्वर्जन नहीं हो रहा है बट मेरे डेमो 20+ हैं या 20 मैक्सिमम है सर, मैं अपना बताना चाहूंगी सर, फर्स्ट वीक में मेरा जो डेमो था वो मेरी टीम से सबसे हायर था, क्योंकि मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, तो थोड़ा एक कहना चाहिए कि इतना ज्यादा एक टॉक एक्टिव नहीं था फ्लोर पे एक, तो मतलब मेरा जो एक काम था वही बोल रहा था कि हाँ सबसे मैक्सिमम इनके डेमो अभी तक के फर्स्ट वीक के ओजीटी के हैं। तो पूनम, आपको क्या कितने करना है, थे? सिर्फ अपने आई आई जस्ट वांट, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई जस्ट वांट टू नो द नंबर, कितने डेमो थे आपके? सर मेरे फर्स्ट वीक में 5 डेमोज थे, 7 डेज में 5 डेमोज थे, ग्रेट। ठीक है सर। ग्रेट। हाँ तो वो हम्म। सब मैक्सिमम मेरा था, रेशियो था हम्म। ऑल ओवर द हम्म। माय कलीग, हम्म। ठीक है हम्म। सर। तो हमें क्या करना हम्म। है, डेमो कंडक्शन करने हैं, ठीक है। हमारी लास्ट ओजीटी पीरियड में भी अगर सेल नहीं हुई है तो आगे डेडिकेशन तो आपकी दिख रही है कि आप डेली बेसिस पे एक लीड पे 4 बार कॉल कर रहे थे, फर्स्ट थिंग। राइट। सेकंड थिंग, राइट। अगर आपका डेमो कंडक्शन मैक्सिमम रहेगा तो ये भी रहेगा आपने डेमो तो लिए थे, ट्राई तो किया था हम्म। आपने, कन्वर्जन हम्म। नहीं होना या होना वो आपके फेवर में नहीं था, बट आपने राइट। एफर्ट्स लगाए थे, ठीक है सर। राइट। तो इस तरीके से कंप्लीट। हमें, अगर हम ओजीटी पीरियड में है तो डेमो कंडक्ट पे ही फोकस करना है। परफेक्ट। ग्रेट। ओके, और पूनम, टोटल जर्नी में आपके टोटल जो ट्रेनिंग रही आपकी 6 वीक्स की, उसमें कितने डेमो टोटल किया आपने? नंबर ऑफ डेमोज इफ यू रिमेम्बर। यस सर, सर मेरे 20+ थे, बिकॉज ऑफ ये था कि अगर कुछ मतलब फिल्टरेशन और कुछ ऑडिट वगैरह के थ्रू अगर कट हो गया तो इस तरीके से। और सर मेरे को ये था कि हाँ ठीक है, जितना मैं डेमो लूंगी उतना मेरे में कहना चाहिए कि मेरा फील्ड नहीं है तो इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। हम कॉल कर रहे हैं नो डाउट, बट डेमो लेकर हमें भी एक कॉन्फिडेंस आता है, हमें भी एक इम्प्रूवमेंट आता है कि हर एक राइट। लीड अलग अलग होती है, प्योर राइट। अनएजुकेटेड, एक अनएजुकेटेड, और एक हमारा जो एक होते हैं, ठीक है एजुकेटेड भी होते हैं बट बच्चे की नॉलेज से वो अवेयर नहीं होते हैं पढ़ाई से। तो एक तरीके से ये होता है कि हम डेमो जब लेते हैं हम बहुत कुछ सीखते हैं, हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। ग्रेट। यस सो सर। गाइस, आई होप यू आर गेटिंग दैट वो क्या बोलना चाह रही है। फर्स्ट वीक में 5 डेमो इज नॉट अ जोक। जो लोग ये काम कर चुके हैं, जो लोग करने वाले हैं, कि स्टार्टिंग के वीक में 1 या 2 डेमो मैक्सिमम बुक होते हैं आपके। पहले वीक में बहुत डिफिकल्ट होता है, कन्विंस करना, बुलाना वीडियो कॉल के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। और किसी ने 5 कर लिए, दैट मीन्स वो बहुत मोर देन इनफ है। जो लोग करते हैं ये काम उनको पता है, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन ऑल दोज थिंग्स। बट जो लोग नहीं करते हैं, 5 बहुत बड़ा नंबर होता है, ट्रस्ट माई वर्ड्स। एंड टोटल ट्रेनिंग में उन्होंने 20+ डेमो किए। 20+ भी काफी बड़ा नंबर होता है गाइस। अगर आप 20 डेमो भी कंडक्ट करते हो अपने ट्रेनिंग सेशन में, आई कैन अश्योर यू आप ट्रेनिंग कंप्लीट भी कर लोगे, टारगेट कंप्लीट भी कर लोगे, सब कुछ कर लोगे। 20+ बहुत बड़ा नंबर है सेल्स के लिए इन ट्रेनिंग पीरियड। डेफिनेटली आप आराम से अचीव कर लो। बस एक चीज आई ऐड, कि फॉलो अप्स बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं इन सब चीजों में। हम क्या करते हैं, लीड्स को कॉल किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया, कॉल बैक मी लेटर, कस्टमर ने बोल दिया, वहां से हमने छोड़ दिया उस कस्टमर को। बट फॉलो अप बहुत बड़ा गुरु मंत्र है सेल्स का, इसको नहीं भूलना है आपको। एंड यू हैव टू फॉलो अप इन एवरी सिचुएशन जो भी आपको मिलती है वहां पे। तो गाइस, नोट ऑल टिप्स फ्रॉम पूनम, बिकॉज इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिन्होंने इनको हेल्प किया है ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने में, टू अप्लाई ऑल दीज थिंग्स व्हाइल यू स्टार्ट योर करियर। सो पूनम, नेक्स्ट थिंग इज, बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि बायजूस में वर्क कल्चर काफी खराब होता है, मैनेजर्स काफी रूड होते हैं, इन्वायरमेंट काफी अच्छा नहीं होता है वहां पे। सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, बिकॉज आपने पूरा फेस किया 6 वीक्स में, तो आप क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? सर अगर हम अपने वर्क को लेकर के फोकस रहते हैं, लाइक मान लीजिए कि मैनेजर बहुत से ज्यादा रूड है, बट अगर हम उनको फर्स्टली, उनको किससे मतलब है कि हमारे सेल्स होना चाहिए, हमारा डेमो होना चाहिए, अगर हम उनको देते हैं फेयरली कि हाँ ठीक हम्म। है
हमारा जो, मैं बताना चाहूंगी, मेरा डेमो जो होता था उसमें मैक्सिमम 45 मिनट का मतलब एक रहता था कि आपका 45 मिनिमम होना चाहिए। मेरे 1.5 घंटे से अबव जाते थे। तो मतलब सभी का उनको ये इंस्ट्रक्शंस मिलते थे कि आपके 45 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, और मुझे इंस्ट्रक्शंस मिलते थे कि आपके 1.5 घंटे से अगर ज्यादा हुआ तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। इस तरीके का मेरे नाइस। साथ देखो, चलता था। दिस इज द होल टिप तो दैट शी वांटेड टू शेयर। ये राज है, ये गुरु मंत्र बता रही हैं आपको वो, कि आप टाइम दो कस्टमर्स को, थोड़ा टाइम स्पेंड करो कस्टमर्स के साथ, देन ओनली यू विल बी एबल टू कन्वर्ट द सेल्स। गो अहेड। तो सर अगर मेरा 1.5 घंटे से अबव होता था तो मेरे मैनेजर को भी दिखता था कि हाँ ये बहुत अच्छे से डेमो करती हैं, एफर्ट्स करती हैं, कन्वर्जन के लिए भी ट्राई करती हैं, राइट सर। तो राइट। अगर उनका रूड बिहेव है तो वो मेरे लिए, मैं कहना चाहूंगी मेरे लिए तो नहीं था, क्योंकि मेरा तो काम एक कहना चाहिए वर्क फ्लो पे चल ही रहा था, राइट सर। और अगर रूड भी है, आपने पूरा डेडिकेट करके कर भी रहे हैं, फिर भी वो रूड है, तो आप वो काम तो नहीं छोड़ सकते। आपको जो भी राइट। अगर 20 डेमो कंडक्ट करने हैं या सेल करना है तो आप वो नहीं कर सकते, आप उस पर फोकस्ड रहिए। ये डेडिकेशन चाहिए आपको भी इफ यू वांट टू कन्वर्ट। बिकॉज देखो, अगर डेडिकेशन नहीं होगा सेल्स नहीं हो सकती है। सेल्स फील्ड में घुसना है तो आपको कुछ दिनों के लिए सब कुछ भूलना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ, बीटी के टाइम पे, ट्रेनिंग के टाइम पे सब कुछ भूल जाओ, वीक ऑफ भूल जाओ, संडेज भूल जाओ, सब भूल जाओ, और 6 हफ्ते के लिए सब कुछ छोड़ के अपना 100% दो। जितना आपके पोटेंशियल है आपके अंदर, जितना आप कर सकते हो बिल्कुल करो। आफ्टर 6 वीक्स आपकी लाइफ इतनी स्मूथ हो जाएगी ना वहां पे, यू विल गेट स्पेसिफिक ऑफ मिलेंगे आपको, ट्रेनिंग अच्छी रहेगी, सब कुछ अच्छा चलेगा आपका। इवन इफ यू डू बीडीए, इफ यू डू कन्वर्जन, एनीथिंग यू डू, डेफिनेटली बहुत स्मूथ चलने वाला है। तो मेरा ये गुरु मंत्र ले लो कि स्टार्टिंग के 6 वीक में सारे आराम छोड़ने हैं आपको, सारे वीक ऑफ छोड़ने हैं आपको, सारे फंक्शंस छोड़ने हैं आपको। बिकॉज अगर 6 वीक अच्छे से निकल गया तो पूरा साल और पूरी लाइफ अच्छे से निकलने वाली। तो 6 वीक का कंट्रीब्यूशन करो, एंड डेफिनेटली आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। एंड रिजल्ट जो इसका होगा वो काफी बेटर होगा और काफी अट्रैक्टिव होगा आपके लिए। सो पूनम, नेक्स्ट थिंग इज, एज यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ आवर मॉक सेशंस, आपने मॉक देखे हैं हमारे, आपने मुझसे भी गाइडेंस ली है पर्टिकुलरली बहुत जगहों पे जहां आपको रिक्वायरमेंट थी, तो उसने कितना हेल्प किया आपको, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो? सर मैं तो बताना चाहूंगी, मेरा फर्स्ट डे जब मॉक का था तब मेरे को ये हो रहा था कि सर मैं अपना इंट्रो ऐसे, गुड मॉर्निंग सर, मैं आई माय नेम इज, ये वाला टोन था। और सर हम्म। आज ओनली बिकॉज ऑफ यू सर, हर टाइम मतलब ईच एंड एवरी सेकेंड जब भी मुझे कंफ्यूजन होता था, इवन मैं फ्लोर पे भी थी, कोई मुझे प्रॉब्लम है, अगर मेरा ट्रेनिंग चल रहा है, सर ऐसे ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको हम्म। कॉल करके और तुरंत रिजॉल्व। सर मैं बताना चाहूंगी कि आपका मॉक सेशन मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को काफी हाई किया, काफी इम्प्रूव किया। एंड सेकंड थिंग कि आफ्टर द मॉक, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होता था कि मुझे ये सिचुएशन है कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, वहां पर भी आपका एक बहुत बड़ा सपोर्ट था, अवेलेबल थे सर आप। तो मॉक थैंक यू सो सेशन तो मच। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। यस सर। थैंक यू सो मच गाइस। तो गाइस, एज मैंने पूनम की हेल्प करी, जो भी मॉक ज्वाइन करता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि टिल सिलेक्शन आई ट्राई टू हेल्प दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट। आज पूनम बायजूस में है, बीईटी क्लियर कर लिया है, इवन शी इज एंटरिंग बीडीए सेशन। इवन इफ नाउ ऑल्सो शी वॉन्ट्स माई हेल्प, वो मुझे एक कॉल करती है, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प हर। सो एज मैं उनकी हेल्प करता हूँ, मैं आप सबकी भी हेल्प करूंगा। माई अल्टीमेट गोल इज टू मेक यू ऑल प्लेस, और आपका प्लेसमेंट हो जाए, अच्छी अर्निंग करो वहां से, आपका लाइफ सिक्योर हो जाए। दैट इज माई होल मोटिव। सो आई ट्राई माई बेस्ट, टिल सिलेक्शन जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं आपके लिए करूंगा। सो एनी ऑफ यू वांट्स टू ज्वाइन मॉक सेशंस, आपको ट्रेनिंग लेनी है, बिकॉज देखो मॉक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिफोर इंटरव्यू। इफ यू गिव मॉक सेशन, पूनम ऑल्सो नो कि कॉन्फिडेंस लेवल, उन्होंने बोला अभी, उन्होंने मेंशन भी किया कि कॉन्फिडेंस लेवल काफी बूस्टअप होता है, बिकॉज यू नो द होल एनवायरमेंट, मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, दैट हेल्प्स अ लॉट। तो इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू ज्वाइन मॉक सेशन, तो उसके लिए 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज गूगल फॉर्म। आई ड्रॉप द लिंक ऑफ गूगल फॉर्म इन डिस्क्रिप्शन। आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, यू कैन जस्ट फिल द फॉर्म एंड ज्वाइन द मॉक सेशन। सेकंड इज टेलीग्राम चैनल। उस चैनल में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालता हूं मैं डेली की डेली, अबाउट जॉब्स, ओपनिंग्स, एवरीथिंग। सो आपको वो चैनल ज्वाइन करना चाहिए, वो काफी हेल्प करेगा हर तरीके से आपकी प्रिपरेशन के लिए। एंड थर्ड थिंग इज व्हाट्सएप नंबर। आई ड्रॉप माई व्हाट्सएप नंबर ऑन डिस्क्रिप्शन। आपको उसमें मुझे व्हाट्सएप करना है, माई टीम और आई विल कॉन्टैक्ट यू एंड वी विल कनेक्ट फॉर मॉक सेशन। तो इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, एनी हेल्प, आप मुझे व्हाट्सएप करो, वी कैन कनेक्ट एंड वी कैन डिस्कस। सो पूनम, बिफोर एंडिंग दिस सेशन, आई वांट वन फाइनल टिप, एक गुरु मंत्र जिसको बोलते हैं, बिकॉज इन सबके लिए आप गुरु ही हो अभी के लिए, बिकॉज आपने क्लियर किया है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाते हैं, उनको चाहिए कोई ऐसा पर्सन जो उनको गाइड कर सके। तो एक कोई गुरु मंत्र आपके एंड से जो उनको काफी हेल्प करेगा इंटरव्यू क्लियर करने में, एनीथिंग यू वांट टू। तो मेन थिंग कि अगर हम इतना जर्नी अगर क्लियर करके आए हैं तो अच्छा बेस्ट तो करना है।
सब मेन थिंग बेस्ट। कि कहते हैं ना कि बेस्ट करना है। बस कुछ भी हो राइट। जाए, हमें लास्ट अगर ये टाइम पीरियड मिला है तो हमें इसमें अपना बेस्ट देना है, फुल डेडिकेटेड होके सब। ठीक, इसे परफेक्ट। कहते सो हैं। गाइस एज आई मेंशन, जो पूनम ने भी बोला, 6 वीक सब कुछ छोड़ के लग जाओ काम पे। छह हम्म, वीक सब सुख चैन छोड़ दो, सारे आराम छोड़ दो, आपकी लाइफ काफी स्मूथ रहेगी। और यही टिप मैं भी देता हूँ हमेशा, जो मुझसे मिलता है, जो मुझसे बातें करता है सेल्स के बारे में, आई ऑलवेज गिव दिस टिप, ये 6 वीक सब कुछ छोड़ दो, आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। डेडिकेट कर दो कस्टमर्स के लिए, फॉर योर कंपनी, एंड डेफिनेटली ऑल थिंग्स विल बी फाइन। सो आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। आई होप पूनम ने काफी हेल्प करी। अगर कुछ भी टिप्स आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज थैंक पूनम लेटर ऑन कमेंट सेक्शन। मेंशन हर नेम, टैग हर एंड थैंक हर, बिकॉज शी हैज स्पेयर्ड हर टाइम only to help you all, to let you know all the tips how to clear the interview and how to go ahead with the training sessions. So I hope आप सब काफी enjoy करोगे इस चीज को, and you will enjoy the phase, और आप काफी हार्ड वर्क करने वाले हो। So I wish you guys all the best. कोई concern हो, do connect with me. I'll see you soon in next video. Till that time, take care of yourself and bye bye for now. Good luck. Bye bye.